यही सवाल है पहला वाला। तो 0.1 x माइनस 5 है ना, बटे 2x प्लस 4 है। तो हमें इसका क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस, याद रखना यहाँ पे माइनस है। तो देखो हम गुणा इस तरह करते हैं, तो कोष्टक के बाहर ये पूरा अंदर हो गया है, -1 है, ये कोष्टक के अंदर है, ठीक है। यानी इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, ठीक है। अब देखते हैं अब जब 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 करना 6 हो जाएगा, x हो जाएगा, दशमलव पहले है तो दशमलव पहले हो गया, और 6 पंचे 30 माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे -1 है, 2 1 2 -2 x। अब यहाँ देखो 4 1 4, लेकिन ये कोष्टक हमने तोड़ दिया तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है। तो कोष्टक जब हम हटाएंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि 6x माइनस 30 है, -2x माइनस 4 हो गया। अब चर को एक तरफ रखते हैं, चर को एक तरफ रखते हैं। देखो 0.6x प्लस 2x, क्योंकि यहाँ माइनस है, जब ये इधर आएगा बराबर की इधर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे -4 है, ये -4 ही है। अब ये इधर माइनस है, इधर जाएगा तो बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 30 हो गया है। अब 30 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 26, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो इसलिए प्लस होगा। और यहाँ पर 0.6x प्लस 2x है, तो इसे जोड़ेंगे तो 2.6x आ जाएगा, क्योंकि ये रुपया में है, 2 रुपया है, ये 0.6x है, ये मतलब ये पैसा में है, तो 2 रुपया 6 अगर है तो 2 दशमलव, यानी 2 रुपया 6 पैसा समझ लो, या 2 रुपया 6x समझ लो, ठीक है। जैसे ये जोड़ा जाता है, दशमलव दशमलव का ये जोड़ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 26/2.6। तो अब एक दशमलव जब हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 से गुणा हो जाएगा, तो 26 कटेगा, देखो 26 कट गया, गुणा 10 बचा 10, यही आंसर हो जाएगा, है ना। और अब एक सवाल ये है, ठीक है, ये चौथा सवाल है। और चौथा सवाल में क्या था कि 17 कोष्टक में 2 - x, कोष्टक बंद -5, और कोष्टक के अंदर क्या है, x प्लस 12, और बटे में 1 - 7/x है, ठीक है, 7/x है, 7/x है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 8 लिखा है, कहीं पे 7 लिखा है तो क्या करेंगे, 7/1 कर देंगे। अगर यहाँ पर 8 लिखा है तो क्या करेंगे, 8/1 कर देंगे, और तिर्यक क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। यहाँ केवल 8 था तो हमने 8/1 कर दिया, है ना, ऐसा नियम है। तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, है ना, यही उतरेगा। और 8 का गुणा इसमें करेंगे, देखो 8 का नाम 8, 8 सते 56 -56, इसका गुणा यही आएगा, तो यहीं से हम गुणा कर लेंगे, है ना, एक स्टेप नहीं लिखे हैं। तो 17 दूनी 34 -17x -5x, और 12 पचे 60, प्लस माइनस इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो 34 प्लस में है, 34 प्लस में है, ठीक है, और ये माइनस में है, -60, है ना। तो -60 प्लस 34 कितना हो जाएगा, -26, है ना। तो -22 यहाँ कैसे होगा, माइनस प्लस होगा, 17x -5x, तो 17 5 22, और चिन्ह लगेगा माइनस, यानी ये 17x कर्जे में है, ये भी कर्जे में है, कर्जा जुड़ के 22x कर्जा हो जाएगा, कर्जा मतलब माइनस, यानी उतना पैसा देना है। अब यहाँ पे है, यही उतर जाएगा, 8 -56x। तो अब देखेंगे कि -22x है ना, -22x। अब ये माइनस जो है अचर राशि है, ए जा करके इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -26 था तो यहाँ +26 हो गया है। अब ये -56 यहाँ पर था, इधर जाएगा तो +56 हो जाएगा। तो देखो 22x में से 56x जाएगा तो 34x बचेगा, यहाँ पर 26 और 8 कितना होता है, 34 होता है। तो x बराबर क्या होगा, 34/34, एक कट करके 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो आप ध्यान से देखेंगे, दिखेगा, क्योंकि लाइट की रोशनी लग रही है। अब एक सवाल ये है, y -5 -3y कोष्टक के अंदर, और फिर इतना है, तो इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, है ना, यही आया है।
अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो यहाँ पे करेंगे, है ना, 2y, इसका गुणा इसमें करेंगे 2y माइनस 5 का गुणा 2 करेंगे 10 और माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6y, है ना। अब इसमें देखो 3y माइनस हो गया तो, और इसका गुणा ही केवल होगा इसमें, तो 2y, है ना, 2y, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 64 हो गया। देखो कोष्टक हम तोड़ेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, है ना, तो अंदर माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस 7, है ना। अब कोष्टक के अंदर था तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 8y कैसे आया, 6y प्लस 2y, 6 2 8y माइनस 10 बराबर। अब 5y कैसे आया, 2y प्लस 3y 5y माइनस ये माइनस 7 है। अब y को हम इस साइड रखेंगे, है ना, 8y माइनस 5y, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 5y बराबर, ये देखो माइनस 10 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 10, ये माइनस 7 ही है, ठीक है। तो अब देखो y, 8 में से 5 गए 3y बराबर 10 में से 7 गए 3, है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3/3, यानी एक आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा दिक्कत दिख रहा नहीं, वो सही है। अब देखो क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो यही आएगा, है ना। अब इसका गुणा जो है इसमें होगा तो ये सबका गुणा हो जाएगा। अगर कोई यहाँ भी अंक होता है मान लो 4 5, तो इसका गुणा हम सब में करते हैं, ठीक है। अब एक सवाल ये बचा है और इसके बाद सब आप लोग लगा लेना, और 2y माइनस 6 माइनस 7y कोष्टक अंदर 9y माइनस 3 प्लस 4y। अब इसका त्रिय गुणक हम कर लेंगे। इसका देखो अब सभी करेंगे गुणक जो है लाइट थोड़ी चली गई थी। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे आप देखेंगे 3 दूनी 6y माइनस है 6 त्रिक 18, अभी कोष्टक नहीं हटाएंगे, है ना, 6 त्रिक 18 माइनस, आप देखेंगे 3 का गुणा 7 में 7 त्रिक 21y, अब 2 का गुणा इसमें 9 दूनी 18y माइनस 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8y, है ना, इतना हो गया। अब देखो अब कोष्टक हम तोड़ेंगे तो अंदर चिन्ह क्या हो बदल जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक कोष्टक खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखो y को एक तरफ रखते हैं और अंक को एक तरफ रखते हैं, 6y प्लस 21y 27y, अब यहाँ 18y माइनस 8y तो 10y, है ना, क्योंकि घटेगा 18y में से 8y जाएगा 10y, यहाँ माइनस 6 है 6 हो गया, यहाँ माइनस 18 है, तो अब 27y माइनस ये 10y इधर जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 27y में से 10y जाएगा कितना आएगा 17y, है ना। अब ये माइनस 18 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, देखो प्लस हो गया है, ये माइनस 6 हो गया है, ठीक है। अगर बराबर किधर जाता है कोई चीज़ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था इधर आया प्लस हो गया, ये माइनस है, तो 17y बराबर 18 में से 6 गए 12 हो गया है ना, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस लिखते नहीं, तो y बराबर 12/17 हो गया और यही आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप पूरा हल कर लेना। इसके